तृप्तमन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम नुब्रा वैली से चलकर पहुंचेंगे भारत की सबसे खूबसूरत पेंगोंग लेक पर और वहां पहुंचने के लिए हमें गुजरना होगा श्योक रिवर के बीच में से और पार करनी होंगी डेंजरस वाटर क्रॉसिंग्स और पथरीली सड़कें। तो चलो शुरू करते हैं। एक नए दिन एक नए सफ़र में आपको नमस्कार। आज हमारी लद्दाख यात्रा का छठा दिन है। पिछली वीडियो में हमने नुब्रा वैली में हॉट स्प्रिंग्स और सैंड ड्यून्स विजिट की थी। आज हम नुब्रा वैली में हुंदर गांव से चले हैं और श्योक रूट से पेंगोंग जा रहे हैं। यह इस लद्दाख ट्रिप का सबसे एडवेंचरस दिन है। हमें कई बार श्योक नदी के बीच में से गुजरना पड़ेगा और कई वाटर क्रॉसिंग्स पार करनी होंगी। पेंगोंग पहुंचने के लिए दो रास्ते मशहूर हैं। एक ले सिटी से चांगला पास पार करके पेंगोंग पहुंचता है, दूसरा यहां से नुब्रा से श्योक रिवर के साथ साथ और कभी कभी बीच बीच में से। दोनों रास्तों से पेंगोंग लेक की दूरी लगभग बराबर ही है, करीब 230 किलोमीटर। हाँ, अगर आप नुब्रा वैली से पेंगोंग पहुंचना चाहते हो तो श्योक रूट आपको छोटा पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऑफ रोडिंग ज़्यादा है, इसीलिए ये रूट बाइकर्स को पसंद भी है। अभी हम गुजर रहे हैं साती गांव से। ये एक छोटा सा गांव है जो श्योक नदी के किनारे बसा है। बीच में आई ये पक्की रोड एक धोखा ही है, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है। आगे कुछ गाड़ियां नदी में फंस गई हैं, इसीलिए इतना लंबा जाम लगा हुआ है। बाइक का ये फायदा तो है, साइड साइड से निकल सकता है। गाड़ियां इतनी बुरी तरह से फंसी हैं कि इन्हें निकालने के लिए जेसीबी मशीन लगी है। इसीलिए ऐसे रास्तों पर वो गाड़ियां ही लेकर आएं, चाहे वो 4x4 भले ही ना हो, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो। यहीं से असली सफ़र शुरू होता है, क्योंकि अब आगे का रास्ता प्योर ऑफ रोड है और एडवेंचर से भरा है। देखते हैं आगे क्या क्या चुनौतियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं। चलो हम अपनी पहली वाटर क्रॉसिंग पार करें। क्रॉसिंग पर मदद के लिए लोग खड़े हैं। अगर आप पानी पत्थरों में फंस भी जाओ तो वो आपको निकाल देंगे, इसलिए डरने या घबराने की कोई बात नहीं। वाह, मज़ा आ गया। आगे अब ऐसे मज़े आते ही रहेंगे। ये दूसरी वाटर क्रॉसिंग तो बहुत लंबी थी। मुझे तो ऐसे रास्तों पर बाइक चलाकर बहुत मज़ा आ रहा है। फिर भी ऐसे रास्तों पर बाइक को बहुत ध्यान से चलाएं और तेज़ मत भागें। इन पत्थरों पर बाइक का बैलेंस आसानी से ख़राब हो सकता है और आप गिर सकते हो। दोस्तों, ये लद्दाख का सफ़र उन लोगों के लिए है जिन्हें मुश्किलों और चुनौतियों में आनंद आता है, जो ये परवाह नहीं करते कि यहाँ कीचड़ है कि धूल, जिन्हें एडवेंचर से प्यार है
उन्हें ये सफ़र बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस रूट से पेंगोंग जाना चाहते हो तो एक सुझाव है, सुबह जितना हो सके उतना जल्दी नुब्रा वैली से निकलो, क्योंकि जैसे जैसे सूरज की गर्मी तेज होती है तो बर्फ़ ज़्यादा पिघलती है और नदी में पानी ज़्यादा आता है, जिससे वाटर क्रॉसिंग को पार करना और मुश्किल बन जाता है। लो, पक्की सड़क आ गई। देखते हैं ये कब तक हमारे साथ रहती है। मैंने पीछे रास्ते में किसी से पूछा था और उसने बताया था कि आगे और वाटर क्रॉसिंग्स हैं, और वो भी पहले से ज़्यादा डेंजरस। पर जब ऐसी पक्की सड़क आ जाती है तो ध्यान आसपास के व्यूज़ पर जाता है। कितने सुंदर नज़ारे हैं। पहाड़ सूखे हैं लेकिन सुंदरता से हरे भरे। सुबह नुब्रा वैली से पेंगोंग के लिए ब्रेकफास्ट करके ही निकलें या खाने पीने का सामान साथ रख लें। रास्ते में आपको खाने के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शंस कम हैं और दूर दूर हैं। और साथ में पानी की बोतल्स ज़रूर रखें और रेगुलर पानी पिए, क्योंकि इस हाई एल्टीट्यूड रीजन में ऑक्सीजन कम है और AMS का खतरा रहता है। अगर आप रेगुलर पानी पियोगे तो AMS के चांसेस कम हो जाते हैं। एक बार फिर पक्की सड़क गायब हो चुकी है और हम नदी के बीचों बीच चल रहे हैं। ये रास्ता किसी पजल जैसा है। यहाँ पता ही नहीं चलता कब हम नदी में होते हैं, कब किनारों पर और कब पक्की सड़क पर। ये जाम बता रहा है कि आगे फिर कोई तगड़ी वाटर क्रॉसिंग है। ऐसा लगता है इन सड़कों पर बाइक चलाकर तो अपने शहर लौटकर टूटी सड़क भी हाईवे लगेगी। वो गाड़ी देखो, क्रॉस नहीं कर पाई और रिवर्स हो रही है। वो फिर से मोमेंटम बनाकर जाएगी। आप भी ऐसी लंबी वाटर क्रॉसिंग पर वेट कीजिए और सामने रास्ता खाली होने पर मोमेंटम बनाकर गाड़ी निकाल दीजिए। ये कुछ ज़्यादा ही लंबी वाटर क्रॉसिंग थी और मुश्किल भी। बस थोड़ी देर और हमें इस नदी में से जाना होगा, फिर पक्की सड़क आ जाएगी। आगे एक गांव है जहां हम चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और लंच भी कर सकते हैं। शायद ये गांव श्योक है। और फिर इससे कुछ देर बाद हम उस रास्ते से मिल जाएंगे जो लेह से आ रहा है, यानी कि वो रास्ता जो लेह से चांगला पास क्रॉस करके पेंगोंग आता है। वो हमारे रास्ते को दुर्बक नाम की जगह पर मिल जाएगा। इस जगह आपको खाने पीने के अलावा होम स्टेज भी मिल सकते हैं। अगर आप किसी कारण इस जगह लेट पहुँचें और उस दिन पेंगोंग तक जाना मुश्किल हो तो आप यहाँ रुक सकते हो। ऊंचे ऊंचे वीरान पहाड़ों के बीच तंग घाटी में ये पतली सी सुनसान सड़क कितनी सुंदर है
और साथ में थोड़ी सी डरावनी भी। इन सुनसान रास्तों में या तो हवा की सरसराहट है या फिर मेरे बुलेट की आवाज़, दोनों ही मधुर संगीत दे रहे हैं। ये रास्ता देखिए कितना शानदार है। इतनी साफ चमकती नदी, सामने बर्फ से ढकी चोटियाँ और नीला आसमान। अब आगे पेंगोंग तक का रास्ता बहुत खूबसूरत है। लो, अब हम ले से आने वाले रास्ते को मिल रहे हैं। सामने दाईं ओर जो रोड है वो ले से आ रही है और हम बाईं ओर मुड़ेंगे। इस जगह का नाम है तंगस्ते। यहाँ खाने पीने के अलावा होम स्टेज भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पेट्रोल पंप है, क्योंकि अगर आप पेंगोंग से हानले उमलिंगला जाना चाहते हो तो आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। आप यहाँ अपने बाइक का टैंक फुल करवा लीजिए और एक्स्ट्रा 5 लीटर पेट्रोल उठा लीजिए, क्योंकि लद्दाख की इस साइड पेट्रोल पंप फिर न्योमा में मिलेगा, जो हानले से सोमरोरी या फिर ले जाते रास्ते में आएगा। अब हम लद्दाख के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक चंगथंग प्लेटू या चंगथंग पठार में एंटर कर रहे हैं। ये इतना खूबसूरत है कि आपको सच में लगेगा कि आप शायद किसी खूबसूरत पेंटिंग में घूम रहे हो। ये प्लेटू तिप्ती पठार का हिस्सा है और यहाँ चांगपा जाति के लोग रहते हैं जो नोमैडिक लाइफ जीते हैं और वो भेड़ें पालते हैं जिनसे दुनिया की सबसे बेहतरीन पश्मीना वूल मिलती है। चलो इस पठार की खूबसूरती का आनंद उठाएं। यहाँ कुदरत हर मोड़ पर एक अलग तस्वीर पेश कर रही है। ऊपर नीला आसमान है, नीचे हरी घास और बीच में है ये सुंदर बंजर पहाड़। इन व्यूज़ को देखकर सुबह की सारी थकान खत्म हो गई है। सुबह से हमने श्योक नदी की कितनी वाटर क्रॉसिंग्स को पार किया है और मुश्किल पथरीले रास्तों से गुजरे हैं। अब ऐसे व्यूज़ उनका इनाम है। लद्दाख की यात्रा में कठिनाई तो है, लेकिन इसमें शांति है, सुकून है। ये है फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग। पहाड़ों के बीच दूर आपको नीली बारीक लाइन दिखाई दे रही होगी, वो है पेंगोंग झील। चलो हम लगभग पेंगोंग पहुंच ही गए। और अब भारत की सबसे खूबसूरत पेंगोंग लेक हमारे सामने है। इसके नीले रंग को देखिए, जैसे किसी ने इसमें रंग घोला हो। अगर आप इसे खुद अपनी आंखों से ना देखो तो यकीन नहीं आता कि ये इतनी नीली और खूबसूरत भी हो सकती है। जब इस झील की तस्वीरें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तस्वीरों को एडिट किया गया है और उनके कलर्स को बढ़ाया गया है। और सच मानिए, ये झील इतनी ही नीली है और तस्वीरों से खूबसूरत भी। दिन के समय ये झील अपने कलर्स को बदलती रहती है। इसमें आपको ब्लू रंग के सारे शेड्स दिख जाएंगे। अगर आप इसकी असली खूबसूरती देखना चाहते हो तो आपको यहाँ आना होगा।
क्योंकि कोई भी कैमरा इसकी खूबसूरती को कैद नहीं कर सकता। क्या आप जानते हो ये लेक 134 किलोमीटर लंबी है और इसका सिर्फ 40% हिस्सा ही भारत में है। कमाल है ना। यहाँ रुकने के लिए आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाती हैं। 1500 से लेकर 10-15 हज़ार पर नाइट तक के रूम्स अवेलेबल हैं। अगर आप 7 किलोमीटर आगे मैन गांव में रुकना चाहते हो तो वहाँ भी बहुत होम स्टेज मिल जाते हैं और वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। हमने ये जो सामने हट्स हैं इनमें से एक रूम बुक किया था। वो हमें 3000 में विद डिनर एंड ब्रेकफास्ट मिला था और हम 2 लोग थे, तो मेरे हिसाब से तो ये महंगा नहीं। चलो अब पेंगोंग के किनारे चलें। आपको गाड़ी किनारे से बहुत पीछे ही खड़ी करनी पड़ती है और कुछ दूर पैदल ही चलना पड़ता है। यहाँ आकर हमने भी वही किया जो सब कर रहे थे। 3 इडियट पॉइंट पर तस्वीरें खींची। फिर हम बहुत देर तक पेंगोंग के किनारे बैठे रहे और आज दिन भर हमने क्या क्या देखा उसके बारे में बातें करते रहे और ऐसे ही दिन खत्म हो गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम लगभग 40 किलोमीटर खूबसूरत पेंगोंग लेक के साथ साथ चलेंगे और पहुंचेंगे बेहद सुंदर हानले विलेज, जहां हम विजिट करेंगे हानले ऑब्जर्वेटरी और रास्ते में आएगा रजिंगला, जहां 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। रास्ता बेहद खूबसूरत होगा, तो बने रहिए तृप्त मन के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो तृप्त मन। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।